तो गाइस लोकी का एपिसोड 3 आ चुका है और मेरे हिसाब से ये एपिसोड उतना अच्छा था नहीं जितना ज़्यादा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस एपिसोड में हम मॉविस के कैरेक्टर को भी देखेंगे, लेकिन हमें सिर्फ लेडी लोकी और हमारे वाले लोकी की स्टोरी ही दिखाई गई। ओवरऑल गाइस ये एपिसोड काफी अच्छा था और इसके साथ साथ गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की और इसके साथ साथ इस एपिसोड की डिटेल्स की और साथ ही साथ मैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन भी करूंगा। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अभिराम वीडियो और वाचिंग अमनफ का अनुभव। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि हंटर C20 है वो और लेडी लोकी किसी जगह पे बैठे हुए हैं और वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से हंटर C20 का दिमाग फ्रीज हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है। और यहाँ पे लेडी लोकी बोलती है उससे कि तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, इस वजह से तुम उस टाइम पे कुछ सोच नहीं पाती हो। लेकिन यहाँ पे हंटर C20 कहती है कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, अगर मेरा ब्रेन भी फ्रीज होता है तब भी मैं हर चीज सोच सकती हूँ। तब यहाँ पे लेडी लोकी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा ब्रेन फ्रीज होगा तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें उस सवाल का जवाब देना होगा। तो यहाँ पे हंटर C20 उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे लेडी लोकी उससे पूछती है कि जो टाइम कीपर्स है वो कहाँ पे रहते हैं, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद हंटर C20 थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और वो सोचती है कि ये टीवी वगैरह के बारे में क्यों पूछ रही है। और यहाँ पे वो लेडी लोकी से कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से सारा जो बैकग्राउंड है वो भी अचानक से चेंज हो जाता है और तभी हमें मालूम पड़ता है गाइस कि जो लेडी लोकी है वो हंटर C20 के दिमाग पे जादू कर रही है, मतलब उसी टाइम पे हंटर C20 को कंट्रोल कर रही है। और ये तब की बात है जब पिछले एपिसोड में हमको दिखाया गया था जहाँ पे मॉर्बियस और लोकी पहुंचते हैं डिस्ट्रक्शन के टाइम पर। और यहाँ पे गाइस हंटर C20 ये कहती है कि टाइम कीपर्स के पास पहुंचने के लिए तुम्हें वो गोल्डन लिफ्ट लेनी पड़ेगी जो कि TVA में है। और गाइस इसके बाद हमें शो होता है लोकी का हेडक्वार्टर, जहाँ पे अब सारे कमांडोज जा रहे होते हैं सारी टाइमलाइंस को ठीक करने के लिए। यहाँ पे हमारी लेडी लोकी आती है और उसके पीछे पीछे लोकी भी आता है और वो लेडी लोकी सारे के सारे एजेंट के साथ फाइट करने लगती है, हंटर के साथ फाइट करने लगती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब लोकी यहाँ पे एंटर होता है तब उसकी निगाह जाती है उसी लॉकर पे जहाँ पे उसके नाइफ्स रखे होते हैं, जहाँ पे उसका खंजर रखा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी आता है अपने क्लासिक लुक में अपने खंजरों के साथ और वो फाइट करने लगता है यहाँ बाकी हंटरों से। लेकिन वो देखता है कि चारों तरफ सारे हंटर बिखरे हुए पड़े हुए हैं, लेडी लोकी उनको मार चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोल्डन लिफ्ट है वहां पर भी लेडी लोकी काफी सारे हंटर्स को मार रही है और उसके बाद वो जाने ही वाली होती है गोल्डन लिफ्ट में। लेकिन तभी अचानक से पीछे से लोकी आ जाता है और फिर वो लेडी लोकी से कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों टीम है, जहाँ पे लेडी लोकी उससे मना कर देती है और उसके साथ भी फाइट करने लगती है। और इसके बाद जब वो लेडी लोकी गोल्डन लिफ्ट में जाने ही वाली होती है तभी यहाँ पे आ जाते हैं रेवोना अपने मिलिट्री मैन के साथ और वो यहाँ पे उसको जाने से रोकने ही वाले होते हैं। तब तक लोकी जल्दी से रिमोट का यूज करके एक और टाइम डोर खुलता है, जिसकी वजह से वो लोग कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं तब लेडी लोकी उससे दोबारा झगड़ा करने लगती है कि तुमने मेरे कहाँ लाके पटक दिया, हम कहाँ आ गए हैं। और यहाँ पे लेडी लोकी हमारे वाले लोकी पे हमला भी करती है ताकि वो उससे वो टाइम रिमोट ले सके, टाइम पैड ले सके। लेकिन यहाँ पे लोकी उसे नहीं देता है और उसे अपने मैजिक की मदद से गायब कर देता है। तभी हम देखते हैं गाइस कि पीछे काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है और काफी सारी पीछे ज्यादा ब्लास्ट की आवाजें आ रही होती हैं। इसलिए लोकी और लेडी लोकी वहां से निकलते हैं और वो देखते हैं कि अब वो पहुंच चुके हैं उस मून पर जो कि डिस्ट्रक्ट होने वाला है, जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेमेंटिस 1। और गाइस हमें पता चलता है कि ये लेमेंटिस 1 का कुछ देर में डिस्ट्रॉय होने वाला है और यहाँ के लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद गाइस ये दोनों जल्दी से भागते हैं और जाके किसी सेफ जगह को ढूंढने लगते हैं और अचानक इन दोनों में कन्वर्सेशन भी होने लगती है कि ये लेडी लोकी इस पे गुस्सा होने लगती है कि तुमने मुझे कहाँ लाके पटक दिया। लेकिन गाइस जैसे तैसे ये लोग दौड़ते भागते एक जगह पे पहुंचते हैं, काफी कुछ एक घर जैसा लग रहा था और अंदर जाके ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे लेडी लोकी बताती है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है डिस्ट्रक्शन के मामले में, क्योंकि ये एक मून है और इसका जो प्लेनेट है वो इसी मून से टकराने वाला है। यहाँ पे गाइस लेडी लोकी का दिमाग पढ़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं पढ़ पाती है क्योंकि वो उसी का ही वेरिएंट है, क्योंकि लोकी गाइस लेडी लोकी का ही वेरिएंट है। इस वजह से लेडी लोकी जो हमारा वाला लोकी है उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रही होती है। इसके बाद लोकी कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए टाइम पैड को रिचार्ज करना होगा और इसको रिचार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से गाइस लेडी लोकी और हमारा वाला लोकी निकल जाते हैं बैटरी या किसी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ढूंढने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि लेडी लोकी का रियल नेम जो उसने खुद ही रखा है वो है सेल्वी। और यहाँ पे सेल्वी अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करती है और लोकी भी कहता है कि तुम्हारा नाम सेल्वी है लेकिन तुम तो मेरी ही वेरिएंट हो, जिस बात पे लोकी काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन जो
जो लेडी लोकी होती है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। और इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं टाउन जहाँ पे सारे लोग जा चुके होते हैं क्योंकि ये मून डिस्ट्रॉय होने वाला होता है इस वजह से। और यहाँ पे लेडी लोकी एक जगह पे जाती है जहाँ पे वो ट्राई करती है कि टाइम पैड को दोबारा से रिचार्ज कर सके। और जब वो लोकी से टाइम पैड मांगती है तब लोकी मना कर देता है। लोकी सेल्वी से कहता है कि तुम्हें और दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइम पैड को लेने के लिए। जिसके बाद लेडी लोकी यहाँ से दोबारा चली जाती है और वो ढूंढने लगते हैं कोई एक और सोर्स जहाँ से वो इसको दोबारा से रिचार्ज कर सके। लेकिन यहाँ पे ये दोनों पहुंचते हैं घर पे जहाँ पे उनको लगता है कि अंदर हमें शायद हेल्प मिल सकती है। लेकिन जब लेडी लोकी इस घर का दरवाजा तोड़ने के लिए जाती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर जो घर के होता है वो लेडी लोकी को किसी गन से या किसी मशीन से फायर करता है, जिसकी वजह से लेडी लोकी काफी दूर जाके गिर पड़ती है, जिसको देख के हमारा वाला लोकी काफी ज्यादा खुश भी होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेडी है जो कि एक मशीन लेके बैठी है काफी कुछ वेपन जैसा, और उससे उसने सेल्वी पे हमला किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी उसी घर के अंदर विंडो से देखता है तो उसे उस लेडी का हस्बैंड दिखाई देता है। जिसके बाद लोकी उसी लेडी के हस्बैंड की तरह रूप रख के जाता है, लेकिन यहाँ पे वो जो लेडी है पहचान जाती है कि उसका हस्बैंड नहीं है और हमारे वाले लोकी को भी इसी मशीन से फायर करती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा वाला लोकी भी दूर जाके गिर जाता है। और फिर ये लोग पूछते हैं कि सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तब वो लेडी बताती है कि सारे के सारे लोग जा रहे हैं एक आर्क पर जहाँ पर ये सारे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और ये एक शिप है जहाँ से ये लोग इस मून से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब गाइस सेल्वी और लोकी भी ये प्लान करते हैं कि अब वो लोग भी जाएंगे आर्क पर और वहां से इस टाइम पैड को दोबारा से रिचार्ज करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं गाइस आर्क तक जाने के लिए एक ट्रेन जा रही होती है जहाँ पे सेल्वी और लोकी एक साथ जाने वाले होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे जाने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। वो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि लोकी एक गार्ड जैसा बन जाता है और उसके बाद सेल्वी को लेकर के शिप में जाने की कोशिश करता है। शिप में जाते वक्त लोकी ये नोटिस करता है कि एक गार्ड उसमें से पूछता है कि हमें तुम्हारे टिकट चेक करने हैं, लेकिन इन दोनों के पास टिकट होते नहीं है। इस वजह से लोकी बहाना बनाता है कि हम लोग शिप में जाने के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, हमें अंदर जाने दो। लेकिन जब वो अपने कमांडर से ये बात कहने वाला होता है गार्ड, तब जो लेडी लोकी है यानी कि जो सेल्वी है वो उसको कंट्रोल करती है, माइंड कंट्रोल करती है और उसके बाद वो भी इसके कंट्रोल में आ जाता है और ये दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन गाइस इस सीन में एक डिटेल ये आई थी कि जब ये दोनों ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं तब जो बाकी सारे पैसेंजर्स लाइन में लगे होते हैं वो इन दोनों को काफी ज्यादा घूर रहे होते हैं, काफी ज्यादा देख रहे होते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में भी देख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन में जाने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्वी सो जाती है। और जब सेल्वी जागती है तब हम देखते हैं कि जो लोकी है वो वाइन पी के उसके नशे में आ जाता है और इसकी वजह से वो एस्कार्डियन लैंग्वेजेस में गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से काफी लोगों का शक उस पर जाने लगता है। और सेल्वी लोकी को रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन लोकी इस वक्त नहीं रुकता है और वो गाना गाने लगता है। लेकिन इसके बाद गाइस गार्ड आ जाते हैं और वो उसका टिकट मांगते हैं, टिकट चेक करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के पास टिकट नहीं होता है, इस वजह से गार्ड्स इनके साथ फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पे हम दोनों को इन दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि लोकी को ट्रेन से गार्ड्स फेंक देते हैं। सेल्वी भी लोकी के पीछे चली जाती है क्योंकि लोकी के पास होता है टाइम पैड। इसके बाद हम देखते हैं जब सेल्वी लोकी से टाइम पैड मांगती है तब लोकी का टाइम पैड टूट चुका होता है, यानी कि जब वो टाइम पैड निकालता है तब वो देखता है कि टाइम पैड टूट चुका है। और गाइस इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल्वी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है लोकी पर और अब वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब यहाँ पे लोकी कहता है कि क्यों ना हम सीधे सीधे आर्क पर अटैक करें, उसको हाईजैक करें और इसके बाद यहाँ से निकल जाएं। तो गाइस इन दोनों का अब ये प्लान बनता है कि अब ये आर्क को हाईजैक करेंगे और इसकी मदद से वो यहाँ से निकलेंगे, इस मून से निकलेंगे। तो गाइस अब ये लोग आर्क की तरफ जाने लगते हैं और जाते जाते इन दोनों में कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं जिसमें सेल्वी कहती है कि जैसे कि तुमने अपनी पावर्स अपनी माँ फ्रीगा से सीखी है, वैसे ही मैंने अपनी पावर अपनी माँ से नहीं सीखी है, मैंने अपनी पावर्स खुद सीखी है। इसके बाद गाइस बात करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो स्पेस शटल उड़ने वाला होता है। और यहाँ पे ये लोग जल्दी जल्दी भागने लगते हैं ताकि वहाँ वो उस स्पेस शटल में पहुंच सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस कि सारे के सारे जो मून होता है वो बॉम्बार्डिंग होने लगती है, उस पे बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। और इसके बाद ये लोग जैसे तैसे बचते हुए निकलते हैं। गाइस यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी इनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बचते बचाते निकलते हैं। लेकिन गाइस एट लास्ट में देखते हैं कि जो शिप उड़ने वाली थी वो ही लास्ट में फट जाती है और लोकी ये खड़े खड़े देख रहा होता है कि अब हम क्या करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमको एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे भागते भागते लोकी अचानक से गिरते हुए पिलर को रोक देता है और उसको दोबारा से फेंक देता है। ऐसा ही हमें कुछ गाइस देखने को मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, जहाँ पे हमने लास्ट में देखा था कि पूरा शहर किस तरीके से रिवर्स हो गया था। और गाइस ऐसा ही हमको इस पिलर वाले सीन में दिखाई दिया था। अब गाइस यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये लोकी की शक्तियां हैं, फिर जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में देखा था कि लोकी ने एक टाइम स्टोन लिया है टीवीए की डेस्क से, तो ये टाइम स्टोन की मदद से हुआ है। तो गाइस अगला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ही अब आगे की स्टोरी को बिल्ड करेगा। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको लोकी के एपिसोड 3
मूवी की डिटेल्स, ब्रेकडाउन प्लस एक्सप्लेनेशन तीनों चीजें बताई। तो गाइस अगर मुझे इस एपिसोड में और भी सारे डिटेल्स मिली तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।